माता पार्वती गॉडेस पार्वती ने गाय को क्या श्राप दिया था? क्या आपको मालूम है कि देवता की तरह पूजी जाने वाली गाय पर क्रोधित होकर एक बार माता पार्वती गॉडेस पार्वती ने गाय माता को श्राप दे दिया था। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि जब भी आप अपनी रसोई में रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए। मगर ऐसा क्या किया था गाय माता ने कि माता पार्वती ने गाय माता को श्राप दे दिया? माता पार्वती भगवान शिव की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? माता पार्वती गॉडेस पार्वती काफी समय तक भगवान शिव की प्रतीक्षा करती हैं और इंतजार करते करते शाम हो जाती है और भगवान शिव के न लौटने पर अब माता पार्वती व्याकुल हो जाती है। दरअसल जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती को परेशान करने के लिए गायब हुए थे उस दिन तीज की तिथि थी। अब भगवान शिव जब रात तक भी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र के तट पर ही रेत का शिवलिंग बनाया और कुछ पूजा सामग्री के साथ पूजा करना शुरू किया। पूरी रात माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखा। ये सब भगवान अदृश्य होकर देख रहे थे, मगर माता पार्वती के साथ ठिठोली करने के चलते वे माता पार्वती के सामने नहीं आए। अब भगवान शिव को पूरी घटना का ज्ञात तो था, मगर वो फिर भी माता पार्वती से ठिठोली करते हुए कहते हैं, मैं कैसे मान लूं प्रिय कि आपने मेरी पूजा की है? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है या फिर कोई साक्ष्य हो? अब भगवान शिव माता पार्वती गॉडेस पार्वती से ठिठोली करते हुए बोलने लगे, हे प्रिय, कल तीज की तिथि थी, क्या तुमने मेरी पूजा की? जवाब में माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैंने आपका बहुत इंतजार किया और जब आप नहीं आए तो मैंने रेत का शिवलिंग बनाकर उसी की पूजा की। ये सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि मुझे आसपास कहीं पूजा की सामग्री तो दिखाई नहीं दे रही। तो माता पार्वती कहती हैं कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले मैंने शिवलिंग और पूजा की सामग्री विसर्जित कर दी। अब भगवान शिव को पूरी घटना का ज्ञात तो था, मगर वो फिर भी माता पार्वती से ठिठोली करते हुए कहते हैं, मैं कैसे मान लूं प्रिय कि आपने मेरी पूजा की है? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है या फिर कोई साक्ष्य हो? माता पार्वती ने क्यों दिया गौ माता को श्राप? आपको बता दें कि एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा, उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने नामे सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाए और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने गाय से किस वाक्य का साक्षी बनने को कहा था? अब माता पार्वती गॉडेस पार्वती को यह ज्ञात हो जाता है कि भगवान शिव उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके मजाक में उनका साथ देते हुए पास में खड़ी गाय को अपना साक्षी बताती हैं। माता पार्वती ने गाय माता से पूछा, हे गाय माता, भगवान शिव को बताइए कि क्या मैंने तीज की तिथि में भगवान शिव की पूजा की? जवाब में गाय माता अपना सिर हिलाकर माना करती हैं। माता पार्वती ने गाय को जूठन खाने का श्राप क्यों दिया था? इस वाक्य के बाद माता पार्वती गॉडेस पार्वती भगवान शिव के सामने बिना किसी कारण झूठी साबित हो जाती हैं और क्रोधित होकर माता पार्वती गाय माता को श्राप देती हैं कि भले ही तू दिव्य जन्मा है और संसार के कल्याण के लिए तेरा जन्म हुआ हो, लेकिन तेरे मुख से झूठी वाणी निकलने के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इसी मुख से तुझे जूठन खाना पड़ेगा। रसोई की पहली रोटी के साथ साथ तेरा आहार जूठन भी होगा। जब माता पार्वती गॉडेस पार्वती ने गाय माता को यह श्राप दिया, उसी के बाद से माता के रूप में पूजे जाने के बाद भी, अच्छा आहार मिलने के बाद भी गाय माता जूठन ही खाती है।